हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में। हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और वेक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, वो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। कई लोगों का सवाल होता है कैसा वीडियो मिल जाए आइगन वैल्यू और वेक्टर के बारे में। बस एक वीडियो देख ले और पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। वही वीडियो जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया है। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ, यहाँ पर हमको एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आइगन वैल्यू और वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है A to Z सारा का सारा डिस्कशन आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये एक एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा तो दूसरा आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे आइगन वैल्यू और वेक्टर के बारे में, जिसके अंदर हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे और वेक्टर फाइंड करेंगे। कितने वेक्टर होंगे, जितनी हमको आइगन वैल्यू मिलेगी उतने ही क्या होंगे, वेक्टर होंगे। ये एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम दो क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। दो फॉर्मूला कौन से हमारे पास, सबसे पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सा है, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कौन सी है। ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन हमारे पास आता है ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बस हमको सिर्फ ये दो इक्वेशन याद रखने, पूरा का पूरा आइगन वैल्यू और वेक्टर का एग्जांपल हम सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर बस सिर्फ एंड तक ध्यान से बने रहिएगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू। जितनी आइगन वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पर हमको मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 -2 -2। एलिमेंट हमको पता है, कोई से भी एलिमेंट हमको दिए हो सकते हैं, दिए जा सकते हैं, उसका हम आइगन वैल्यू वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये एग्जाम के अंदर दिया होगा और कहा होगा A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आइगन वैल्यू और वेक्टर को फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम आंसर के अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कौन सा, तो ये जो पहला वाला है वो बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। मोड के अंदर लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, सिर्फ याद रखना है। ठीक है। a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले a हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो। a हमारे पास क्या है, 1 1 -2 a की वैल्यू मिल गई, माइनस वैसे का वैसा, लेमडा भी वैसे का वैसा, और आई क्या होता है, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स के अंदर उसके टाइप्स देखे थे, जिसके अंदर से एक टाइप आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमको कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2, ये तो हमको पता है। जो 2x2 मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी यानी कि 1। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका आंसर क्या होगा, 1 1 होगा। बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सारे 0 होंगे। अगर हमको कोई 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट्स होंगे। 9 एलिमेंट्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 और 1 होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2x2 मैट्रिक्स के अंदर ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। 1 0 0 1 हर एग्जांपल के अंदर ये लिखना है। ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला। 4x4 दिया हुआ है यहाँ पर आगे 1 लिखेंगे, बाकी सारे टर्म क्या होंगे, यहाँ पर 0 0 0 वो सब होंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो माइनस लेमडा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात खास याद रखनी है, बाहर हम ऑलवेज क्या रखेंगे, प्लस ही रखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर माइनस होगा जो लेमडा होगा उसको माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला वाला मैट्रिक्स जो टर्म है उसको वैसे का वैसा रखेंगे, 1 1 -2 -2। फिर बीच में आएगा प्लस, माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर प्लस बचेगा। फिर लेमडा माइनस लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। माइनस लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लेमडा इज इक्वल टू आएगा 0। अभी हम क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो ये पहला टर्म प्लस पहला टर्म, मैट्रिक्स का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। फिर ये टर्म प्लस ये टर्म, जो पहला टर्म है उनका एडिशन पहले टर्म के साथ करेंगे, दूसरे एलिमेंट का टर्म दूसरे एलिमेंट के साथ एडिशन, थर्ड एलिमेंट का एडिशन करेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट का एडिशन करेंगे फोर्थ टर्म के साथ। 1 प्लस माइनस लेमडा, 1 प्लस माइनस लेमडा यानी कि क्या होगा, 1 माइनस लेमडा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
फिर ये सबसे पहले इन दोनों का एडिशन हो गया, फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मिलेगा 1, फिर -2 प्लस 0 यानी कि हमको -2 मिलेगा, -2 प्लस माइनस लेमडा, -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस लेमडा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -2 माइनस लेमडा, -2 माइनस लेमडा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू हमको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग एग्जांपल देखे थे, जैसे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, फिर हमने देखा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दोनों के अंदर हमने देखा था कि किसी भी जो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है। सबसे पहले जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि कौन से, ये 2 डायगोनल हो गए और ये 2 डायगोनल हो गए। मतलब जो भी क्रॉस के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। खास बात कौन सी याद रखनी है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। जो पहला टर्म है उसका नीचे टर्म के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, मगर हमारा आंसर सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 1 माइनस लेमडा इंटू -2 माइनस लेमडा। यहाँ पर हमने जो ये ब्रैकेट किया हुआ है उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन करेंगे। यानी कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लाइन बार हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करना लिखना भूल गए थे, ठीक है। सो वो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा। अभी हम ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो -2 इंटू 1, उसके इक्वल टू हमको जो 0 मिला था वो वैसे का वैसा रहेगा। सो यहाँ से हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 माइनस लेमडा, फिर आएगा माइनस लेमडा +2 लेमडा -2, सो +2 लेमडा माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर -+2 इज इक्वल्स टू 0। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर को आगे लिखेंगे, फिर माइनस लेमडा +2 लेमडा, सो प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। लेमडा को क्या कर देते, कॉमन ले लेते, सो क्या मिलेगा, लेमडा +1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, लेमडा इक्वल्स टू 1 मिलेगा 0। यहाँ पर से अगर हम लेमडा को नीचे ले जाएंगे 0 के नीचे, सो लेमडा +1 इज इक्वल्स टू 0। लेमडा +1 इज इक्वल्स टू 0 मतलब लेमडा इज इक्वल्स टू -1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर हम लेमडा +1 को 0 के नीचे ले जाएंगे सो लेमडा इक्वल्स टू हमको 0 मिल जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये जो 2 रूट फाइंड करने हैं वो सबको आते हैं, ठीक है। सो लेमडा इक्वल्स टू 0 और लेमडा इक्वल्स टू -1 हमको मिल गया। ये दो हमको क्या चीजें मिली, जो हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू हमको मिली। मतलब हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी मैट्रिक्स ए के लिए वो हमको कौन सी वैल्यू मिली, 0 और -1। मतलब हमको आइगन वैल्यू कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। अभी हमको जो 2 वैल्यू मिली है वो 2 वैल्यू के लिए हम 2 क्या फाइंड करेंगे, वेक्टर फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करना है वो अभी हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते कि जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था उसके लिए 2 आइगन वैल्यू कौन सी मिली, 0 और -1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, हमको 2 वैल्यू मिली। सो आर लेमडा इज इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा इज इक्वल्स टू -1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा टोटल ही कंप्लीट हो गया। अभी आता है आइगन वेक्टर के बारे में। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सो अगर हमको यहाँ पर 2 आइगन वैल्यू मिली है तो 2 वेक्टर मिलेंगे। सबसे पहले लेमडा इक्वल्स टू 0 के लिए एक वेक्टर मिलेगा और लेमडा इक्वल्स टू -1 के लिए एक वेक्टर मिलेगा। सबसे पहले किसी के लिए भी हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। -1 के लिए फाइंड करना हो तो भी कर सकते हैं, 0 के लिए सबसे पहले फाइंड करना हो तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले 0 के लिए फाइंड करते हैं। सो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कि आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 0। लेमडा इक्वल्स टू 0 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर बताया था हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स। सो हम लिखेंगे कि ax इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। यहाँ तक कंप्लीट। a हमारे पास क्या था, जो यहाँ पर हमको मैट्रिक्स दिया हुआ था वो। सो हम लिखेंगे a 1 1 -2 x की वैल्यू क्या रखेंगे, हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सो x की वैल्यू होगी सिर्फ x और y। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है सो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, x y और z मिलेगी। वो जब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू और वेक्टर को फाइंड करेंगे सो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये x की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू लेमडा। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 0। सो लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। फिर x की जगह क्या वही पुट करेंगे, x और y।
सबसे पहले x के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, फिर y के लिए एक इक्वेशन मिलेगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स वाई है उसको उठाकर इसके ऊपर ऐसे रख देना है, एक्स वाई को इसके ऊपर उठाकर ऐसे लिख देना है। सो x और y हमको मिल जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी x को सबसे पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या आएगा, दोनों का एडिशन आएगा। सो 1 प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा, x, बीच में प्लस आएगा, 1 इंटू वाई क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, ये आएगा इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0x मतलब 0। फिर दूसरे टर्म के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरी लाइन है उसको कंसीडर करेंगे। सो -2 इंटू एक्स क्या होगा, -2x, -2 इंटू वाई क्या होगा, -2y इज इक्वल्स टू 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 इंटू वाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करके दोनों तरफ से माइनस को कॉमन निकाल के उस तरफ ले जाएंगे। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 0। 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पर पहला इक्वेशन मिला, उसके अंदर हमको क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस वाई। दूसरी तरह से हम बोले तो y इक्वल्स टू माइनस x। ऑलवेज एक बात याद रखनी है, जब आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे सो y को क्या बनाएंगे, मेन बनाएंगे। ये इक्वेशन के भी अंदर से हमको क्या मिलेगा कि y इक्वल्स टू माइनस x मिलेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मतलब दोनों इक्वेशन के अंदर हमको y इक्वल्स टू माइनस x मिला। अभी हम क्या फाइंड करेंगे कि लेट, अभी हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू जब a होगा, देन लेट x इक्वल्स टू a, देन y इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, माइनस a। कैसे, मान लीजिए y इक्वल्स टू हमारे पास माइनस a, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। भाई कई लोगों को समझ में नहीं आया, उनके लिए समझा रहा हूँ। y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। अभी हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज सभी के सभी एग्जांपल के अंदर जब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे सो उसके लिए x की जगह a हम ऑलवेज कंसीडर करेंगे ही करेंगे। x इक्वल्स टू a को हम कंसीडर करेंगे। सो जब हम x की जगह a पुट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू हमने a कंसीडर किया, सो y की जगह हमको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस, वैसे का वैसे x की जगह a पुट करेंगे, सो y इक्वल्स टू हमको मिलेगा माइनस a, y इक्वल्स टू माइनस a। पता चल गया, जब x की वैल्यू a होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, माइनस a मिलेगी। सो नाउ अभी हमको वेक्टर फाइंड करना है। सो वेक्टर x y इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, तब y की वैल्यू होगी माइनस a। दोनों के अंदर से a को कॉमन निकालेंगे। सो a निकल गया, सो क्या बचेगा, 1। यहां से माइनस a के अंदर से a निकल गया, सो क्या बचेगा, -1। जहां पर a क्या होगा, a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर से a क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यह आ गया हमारा आंसर। किसके लिए, आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अभी एक और टर्म बाकी है, जब लैम्बडा इक्वल्स टू -1 होगा तभी हमको आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सो ये हमारा पहला पॉइंट और पहला स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। किसके लिए, लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के लिए। उसके पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर एक बार ax इक्वल्स टू लैम्बडा x फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। a हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसको पुट कर दिया, x की जगह क्या रखेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, सो 2 ही टर्म लिखेंगे, x और y इज इक्वल्स टू लैम्बडा इक्वल्स टू 0 क्यों रखा, क्योंकि आइगन वेक्टर हमको फाइंड करना था। किस लिए, जब लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा उस समय पर। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, x की जगह x और y पुट करेंगे। फिर मैंने बोला x और y को ऐसे उठा के इधर पुट कर देना है। सो x और y यहाँ पर दोनों का क्या करना है, पहले टर्म का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू पहला टर्म, फिर दूसरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू दूसरा टर्म, यानी कि y वाला टर्म। ये जो इक्वेशन है जब हम उसको सॉल्व करेंगे, सो ऑलवेज एक बात याद रखनी है, हम y को क्या बनाएंगे, मेन बनाएंगे। यानी कि y इक्वल्स टू कौन सा x मिलता है, कैसा है हमको आंसर मिलता है वो हम याद रखेंगे। y इक्वल्स टू -2x भी मिल सकता है, y इक्वल्स टू x/2 भी मिल सकता है, y इक्वल्स टू कोई सा भी -x ऐसा कोई भी हमको इक्वेशन मिल सकता है। फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू -x क्यों लिया, x इक्वल्स टू -y क्यों नहीं लिया। x इक्वल्स टू -y लेते तो हमको क्या कंसीडर करना पड़ता कि y इक्वल्स टू जब a होगा तब x इक्वल्स टू -a होगा, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। जब हम y इक्वल्स टू a कंसीडर करेंगे तो x इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, -a मिलेगा। सो xy इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -a और a, मतलब a को कॉमन निकालेंगे, सो -1 और 1 मिलेगा। वो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, वो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। वो आंसर भी क्या गिना जाएगा, सही ही गिना जाएगा। ये इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करो या फिर x इक्वल्स टू -y इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। ठीक है, सो ये हो गया लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के लिए वेक्टर कैसे फाइंड करना है। अभी हम फाइंड करेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के लिए वेक्टर कैसे फाइंड करना है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे आइगन वेक्टर फॉर किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के लिए। यहां तक कंप्लीट हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन कौन सा था, दूसरा ax इक्वल्स टू लैम्बडा x। सो a की वैल्यू हमारे पास थी जो मैट्रिक्स 1 1 -2 फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे, x और y इज इक्वल्स टू लैम्बडा -1 के लिए फाइंड करें। सो लैम्बडा की जगह पुट करेंगे -1 और x हमारे पास क्या है, x y
यहाँ तक कंप्लीट। सो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई को उठाकर ऐसे रख देंगे, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए एक्स और वाई यहाँ पर लिख देते। सो 1 और एक्स, सो एक्स प्लस वाई। देखिए एक बात याद रखनी, इक्वेशन तो हमको यही दो मिलेंगे, लेकिन जो इज इक्वल्स टू होगा उसके अंदर चेंज होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, -1 इंटू एक्स, यानी कि माइनस एक्स। सो दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे, -2x माइनस 2y, लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसा रहेगा, इज इक्वल्स टू -1 इंटू वाई। सो क्या होगा, -y हमको मिलेगा। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -x को इस तरफ ले जाएंगे, सो x प्लस x, और y को इस तरफ ले जाएंगे, सो -y। सो 2x इज इक्वल्स टू -y। सो y को मेन बनाना है, सो y इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, माइनस को इस तरफ ले जाएंगे, सो -2x। y इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, -2x पहले इक्वेशन के अंदर। दूसरे इक्वेशन के अंदर हम सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन को, देखिए 2y को इस तरफ ले जाएंगे, -2y को, सो -2x वैसे का वैसा इज इक्वल टू -y, -2y इस तरफ आएगा, सो +2y। सो -2x इज इक्वल टू -y प्लस 2y, सो हमको क्या आंसर मिलेगा, y। सो y इक्वल टू -2x। इसके अंदर भी ये जो इक्वेशन था उसके अंदर भी हमको क्या आंसर मिला, मैंने बोला y को मेन बनाएंगे। अगर हमारी इच्छा है कि x को मेन बनाए, सो हम x को भी मेन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x। सो कंसीडर करेंगे कि लेट जब x इक्वल्स टू हमारे पास a होगा, देन हमको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देन y इक्वल्स टू x की जगह a होगा, तो y की जगह क्या होगा, -2 वैसे का वैसा, x की जगह a रखेंगे, -2 x की जगह a रखेंगे। सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। सो x y इज इक्वल्स टू x की जगह a होगा, तो y की जगह क्या होगा, -2a। a को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, सो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1, यहाँ से a निकल गया, सो क्या बचेगा, -2। सो हमारा आंसर आ गया -2। ये हमने क्या किया, आइगन वेक्टर फाइंड किया फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए। यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 से 4 मार्क्स के अंदर, मैं बोलूंगा 4 से 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू और वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। पहला एग्जांपल आज के वीडियो के अंदर हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करेंगे, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। उसके ऊपर से हमको क्या मिलेंगे, 2 आइगन वैल्यू मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकते हैं। जितनी वैल्यू होगी उतनी हमको क्या मिलेंगे, वेक्टर मिलेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू मिली थी, तो 2 वैल्यू के लिए हम 2 वेक्टर को फाइंड करेंगे। पहले के लिए अलग करेंगे, दूसरे के लिए अलग करेंगे। अगर तीसरी वैल्यू मिलती है तो तीसरे के लिए भी हम अलग वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे एक के लिए प्रोसेस करेंगे वैसे दूसरे के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दूसरा इक्वेशन था, ax इक्वल्स टू लैम्डा x, मैंने आपको समझा दिया। 2 इक्वेशन मिलेंगे, y को मेन बनाएंगे, हम चाहे तो x को भी मेन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। x को मेन बनाएंगे, सो एक्स वाई जो आंसर आता होगा उससे थोड़ा सा उल्टा आएगा। जहां पर a और माइनस आता है वहां पर -a और a आएगा, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर जब हम x को मेन बनाएंगे, सो यहाँ पर हाँ क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू -y, 2x इक्वल टू -y मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू हमको मिलेगा -y/2। ये हमको x इक्वल टू मिलता है। सो अभी जब हम y इक्वल टू a कंसिडर करते हैं, y इक्वल टू a कंसिडर करेंगे, सो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -a/2, मतलब हमारा वेक्टर क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -a/2, y की वैल्यू मिलेगी a। अभी हम क्या कॉमन निकालेंगे, a को कॉमन निकालेंगे। सो जब a कॉमन निकल जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा, -1/2 और नीचे क्या बचेगा, 1। यहाँ तक कंप्लीट। ये आंसर लाओ या ये आंसर लाओ, यहाँ पर आपने जो कैलकुलेशन की होगी, जो इक्वेशन बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आंसर आएगा। यहाँ पर अगर आपने x को मेन बनाया होगा और ये आंसर लाओगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और y को मेन बनाया होगा और ये आंसर लाओगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर जो प्रोसेस करोगे उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको A to Z सारे के सारे प्रोसेस बता दी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। आज के वीडियो के अंदर हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया, वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए दूसरा जो एग्जांपल होगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के अंदर पहला एग्जांपल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर यहाँ तक। आशा रखता हूँ कि आपको ये जो इक्वेशन था आइगन वैल्यू और वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता चल गया होगा। पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, आपको पता चल गया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।